नमस्कार, ये बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ भव्या जय। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। शहर के अगरपुरा क्षेत्र में पूर्व पति ने पूर्व पत्नी पर चाकू से किया हमला, उदयपुर रेफर किया गया है। महाअष्टमी पर मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में लगी हजारों भक्तों की कतार। देर रात को पैदल चलकर पहुंचे हजारों श्रद्धालु। भारत आदिवासी पार्टी ने उपचुनाव के लिए भरी हुंकार। 84 और सलूम्बर उपचुनाव जीतने का दावा सांसद राजकुमार रोत ने किया संबोधित। पालोदा में जिला स्तरीय विज्ञान मेले में बाल वैज्ञानिकों ने बाजी मारी। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पालोदा के वॉलंटियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। भाजपा पदाधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। बीबीसी राजस्थान की खबर का बड़ा असर। सांसद राजकुमार रोत ने स्कूटी वितरण नहीं होने पर लिया संज्ञान। घाटोल में पैसों के लेन देन को लेकर दो परिवारों में हुआ विवाद। 5 लोग घायल, एमजी अस्पताल में उपचार। दशहरे पे दशानन का होगा दहन। 35 फीट ऊंचा होगा रावण का पुतला। महाअष्टमी पर खमेरा के अंबे माता मंदिर में भव्य महाआरती। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने की मां अंबे की आराधना। मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में हुआ चमत्कार। 4 साल से कैंसर से बीमार भीलवाड़ा का मरीज कैंसर मुक्त हुआ। मन्नत पूरी होने पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में लगाया 56 भोग। कुशलगढ़ के फतेश्वर मंदिर में हुआ कन्या पूजन। एलबीएस परिवार ने कन्याओं के पैर धोकर किया पूजन। कन्याओं से लिया आशीर्वाद। दशहरा पर्व पर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं को आदर्श नव युवक मंडल गनोड़ा करेगा सम्मानित। नवरात्रि पर्व के अवसर पर घाटोल क्षेत्र में विभिन्न मंदिरों में आयोजित हुए यज्ञ और अनुष्ठान। हजारों भक्तों ने दी आहुतियां। माहीकृत श्री त्रिपुरा सुंदरी साधना स्त्रोत का भव्य लोकार्पण किया गया। तो यह थी आज की मुख्य सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा शहर के राजतलब थाना क्षेत्र में अगरपुरा कॉलोनी में गुरुवार देर रात 2 बजे पूर्व पति ने पूर्व पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला का महात्मा गांधी चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार करने के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया है। घायल महिला गुंजन जोशी के परिजनों ने बताया कि गुंजन ने पूर्व में अजय भोई नाम के युवक से शादी हुई थी। किसी कारण दोनों का तलाक हो गया था और इसके बाद गुंजन की सलूम्बर के प्रवीण जोशी के साथ शादी हो गई थी। नवरात्र के दौरान गुंजन सलूम्बर से अपने पिता के घर नवरात्रि महोत्सव मनाने के लिए बांसवाड़ा आई थी। इसकी जानकारी गुंजन के पूर्व पति अजय भोई को हुई तो देर रात 2 बजे पूर्व पति अजय भोई ने गुंजन का पीछा किया और गरबा खेलकर वापस पिता के घर जा रही थी। उस दौरान सुनसान स्थान पर आरोपी अजय भोई ने गुंजन पर चाकू से शरीर के 3 जगहों पर वार किया, जिसकी हालत गंभीर होने के कारण एमजी अस्पताल में उपचार करने के बाद उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। मैं गुंजन प्रदीप जोशी की वाइफ सलूम्बर रहती हूँ। मैं अभी नवरात्रि करने मेरी मम्मी के घर पे आई थी। मेरी शादी प्रदीप से करवाई है। वो चाहता है कि मैं उसके साथ में नहीं रहूँ। और कौन चाहता है? अजय चाहता है। अजय क्या लगता है आपके? मतलब पहले मैंने उससे शादी की थी। अजय से शादी हाँ, की थी? अच्छा। वो बोल रहा है मैं किसी और के साथ में तेरे को नहीं रहने दूंगा। उसके बाद में वो तो आज चाकू मारा उसने आगे? आज आके हमला किया डायरेक्ट। कौन सी जगह पे? यहाँ अगरपुरा। अगरपुरा। आपके पिताजी का घर है अगरपुरा में? हाँ। ठीक है। कहाँ चाकू मारा है? एक यहाँ पे मारा है और एक यहाँ पे। ठीक है। 3 जगह चाकू मारा है? पेट पे, छाती पे और कान पे, 3 जगह चाकू मारा है ना? बांसवाड़ा जिले में नवरात्रि अनुष्ठानों के तहत शुक्रवार को दुर्गाष्टमी के आयोजन हुए। इस अवसर पर माता के मंदिरों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं घरों में पूजा अर्चना और कन्या पूजन के आयोजन हुए। जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शनों के लिए रात 2 बजे से ही भक्तों की कतार लग गई, जो शुक्रवार को पूरे दिन बनी रहेगी। पूजन, आरती और दर्शन लाभ लेने के लिए आसपास गांव सहित
प्रदेश सहित अन्य राज्यों से हजारों श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचे और घंटों कतार पर लगकर माता रानी के दर्शन किए। रात में सैकड़ों देवी भक्त नंगे पैर पैदल चलकर मां के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए माई के दरबार में पहुंचे और सुबह 5 बजे मंगला आरती का लाभ लिया। मंदिर के पट खुलने की प्रतीक्षा में भक्त जयकारे लगाते रहे और पट खुलने पर दर्शन किए। महाअष्टमी पर श्रद्धालु देर रात्रि से ही पैदल चलकर मां के दरबार में पहुंचने लगे थे और मंदिर में चारों तरफ भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं पुलिस का जाब्ता भी जगह जगह तैनात किया गया है और व्यवस्था संभाल रही है। प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्र में भले ही अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने उपचुनाव के रण को जीतने के लिए अभी से रणभेरी बजा दी है। इसी के तहत भारत आदिवासी पार्टी ने कार्यकर्ताओं में जोश जगाने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद राजकुमार रोत ने सभी कार्यकर्ताओं को खुद को राजकुमार रोत मानते हुए चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। सिमलवाड़ा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत रहे। वहीं सम्मेलन में आसपुर विधायक उमेश मीणा, जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत सहित पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में आगामी समय में 84 में होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि उपचुनाव में पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता अपने आप को राजकुमार रोत समझे और पार्टी जिसको भी टिकट देते हैं उससे भी राजकुमार रोत समझकर संगठित होकर चुनावी मैदान में उतरे। इस मौके पर बीएपी के नेताओं ने भाजपा और उनके नेताओं पर जमकर निशाना भी साधा। सम्मेलन में डूंगरपुर जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने बताया कि 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत आदिवासी पार्टी ने पैनल में झोतरी ब्लॉक से पोपट खोकरिया, सिमलवाड़ा ब्लॉक से दिनेश चंद्र रोत और चिखली ब्लॉक से अनिल कुमार कटारा 3 नाम फाइनल किया है, जिसमें से एक को प्रत्याशी बनाया जाएगा। ऐसे में उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर फिर से 84 विधानसभा सीट को जीतकर पार्टी की झोली में डालने का आह्वान किया। आज भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ था 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर। 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर हमारा ये पहला कार्यकर्ता सम्मेलन था और आयोजन कमेटी ने शानदार कार्यक्रम आयोजन किया गया। तीनों पंचायत समितियों से हमारे सिलेक्टेड कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और आज से 84 उपचुनाव का रण शुरू रहेगा। और एक कुछ लोग जीतने हारने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम हमारी जो लीड है उस लीड को ही बरकरार रखना है। उसी लिए आज से हुकार भरी है और अवश्य 84 का कार्यकर्ता, भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता एक तरफा 84 विधानसभा उपचुनाव जीतेंगे और साथ ही सलूम्बर विधानसभा चुनाव भी। जिस तरह से वर्तमान में भाजपा ने जो माहौल बना रखा है देश में और साथ ही विशेषकर राजस्थान की बात करें, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज डूंगरपुर जिले के अंदर 4 से 5 बार आ गए, कल भी आए हुए थे, लेकिन डूंगरपुर जिले की जनता को लेकर, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की आदिवासी समुदाय को लेकर कोई विशेष आज तक कोई काम नहीं किया गया। उल्टा उन्होंने जो कड़ना प्रोजेक्ट जो है, जो टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका वर्क ऑर्डर भी वो नहीं दे रहे हैं, जानबूझ के रोड़ा अटका रहे हैं। साथ ही 84 विधानसभा चुनाव के अंदर 84 विधानसभा में जब 23 में जीतने के बाद मेरे विधायक कोटे से 3 करोड़ 80 लाख की सैंक्शन पेंडिंग छोड़ रखी है, मतलब उन्होंने रोक लगा रखी है। मतलब वो चुनाव के लिए कार्यों में और रोड़ा अटका रहे हैं। वो विकास का तो नाम तो लेते हैं मंच से, लेकिन विकास को रोकने का काम किया गया है। इस बार आपने हमारी गर्मी में देखा होगा लोग पानी के लिए कितना तरसे, लेकिन जब से ये सरकार बनी है, हमारा करुणा पेयजल परियोजना थी, उस परियोजना पे रोक लगाने उनका उन्होंने काम किया है। जनता समझ रही है, ये सारा जवाब इस बार उपचुनाव में मतलब शानदार तरीके से देंगे। ओके, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालोदा में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का समापन जिला परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार त्रिवेदी, सरपंच शंकर लाल खराड़ी, सीबीओ महेंद्र सिंह समादिया, एसबीओ गणेश लाल पाटीदार, लैब्स अध्यक्ष प्रभुलाल त्रिवेदी, हीरालाल गामोट, मरीलाल पाटीदार, वार्ड पंच प्रभुलाल त्रिवेदी के आतिथ्य में हुआ। जिला स्तरीय विज्ञान मेले के संयोजक विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हितेश सुतार ने बताया कि इस मेले में 170 से ज्यादा विभिन्न विद्यालयों के लगभग 588 बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया था।
प्रतियोगिता में सेमिनार में 55 प्रश्नोत्तरी में 153 तथा मॉडल प्रदर्शन में 380 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विज्ञान मेले के सफल आयोजन के लिए जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पालोदा विद्यालय के पूरे स्टाफ की प्रशंसा की। सभी ने कहा कि स्टाफ के द्वारा अपनी पूरी मेहनत के बलबूते इतने बड़े आयोजन को सफल बनाया है। इसके अलावा विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने भी 3 दिनों तक विज्ञान मेले में आए सभी प्रतिभागियों एवं दल प्रभारियों की भरपूर व्यवस्था की। पालोदा स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान मेले में बाल वैज्ञानिकों ने जूनियर एवं सीनियर वर्ग में अपने हाथों से वेस्ट मटेरियल से मॉडल बनाए थे तथा इन मॉडलों का अच्छे से प्रदर्शन भी किया। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने भी अपने हुनर को तराशा तथा अनुपयोगी वस्तुओं से मॉडल बनाकर निर्णायकों को प्रभावित किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा महाअष्टमी पर बांसवाड़ा जिले के शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और तलवाड़ा स्थित आमलिया दादा गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के इस दौरे के बारे में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी। वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और मां से आशीर्वाद लिया। वहीं त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मंदिर ट्रस्ट और पंचाल समाज की ओर से उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा का साफा बांधकर स्वागत किया गया। दर्शन किए, कैसा लगा? निश्चित रूप से आप नवरात्रों में माता जी का दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर। कालीबाई भील स्कूटी योजना में अभी तक बांसवाड़ा जिले में स्कूटियों के वितरण नहीं होने पर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने कहा है कि पूर्व सरकार में हमने विधायक रहते हुए जनजाति क्षेत्र की बालिकाओं के लिए स्कूटी वितरण का कार्य योजना बनाकर लाभ देने का काम किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने अभी तक इन स्कूटियों का वितरण नहीं किया है और यह सरकार की विफलता का प्रमाण है। वर्तमान में सैकड़ों स्कूटियां जंग खा रही है और छात्राओं को इसका समय पर लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जल्द ही यदि सरकार इन स्कूटियों का वितरण नहीं करेगी तो भारत आदिवासी पार्टी इसको लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। जोहार साथियों, बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे बांसवाड़ा जिले की समस्त बालिकाओं के लिए जो स्कूटी आई हुई है, जो पात्र बालिकाएं हैं, वर्तमान सरकार की लापरवाही की वजह से बांसवाड़ा जिले की बालिकाओं को ये स्कूटी का लाभ नहीं मिल पा रहा है और सरकार के बजट का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि वो स्कूटी पड़ी हुई है, वो स्कूटी कहीं न कहीं जंग खा रही है, वो उनके पुर्जे सारे खत्म हो रहे हैं। आपकी जानकारी में डाल दें कि पिछली सरकार में हम विधायक थे, उस दौरान हमने इस स्कूटी योजना का नामकरण कालीबाई कलासुआ के नाम से स्कूटी योजना का नामकरण करवाया था हमने, ताकि बच्चों में मोटिवेशन आए कि कालीबाई शिक्षा की देवी, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपनी जान गंवाई थी रास्तापाल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, तो बच्चों में पूरे राजस्थान की बालिकाओं में शिक्षा के प्रति एक जागृति आई, एक मोटिवेशन मिले। उस उद्देश्य से हमने कालीबाई स्कूटी योजना का नामकरण कराया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वर्तमान जिला प्रशासन और भजनलाल सरकार की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं होने की वजह से आज बच्चियों को स्कूटी नहीं मिल पा रही है। बच्ची स्कूटी आ गई है, स्कूटी वहां पड़ी हुई है, वो धूल चाट रही है, लेकिन सरकार उन लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा पा रही है। तो मेरा विशेषकर सरकार से यही अनुरोध है कि पार्टी प्रचार में कम लग के राज्य की जो योजना है उस योजनाओं को धरातल पे लागू करें और विशेषकर स्कूटी योजना में जल्दी से इसका समाधान कराएं। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज स्कूटी जंग खा रही है, बालिकाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इन अधिकारियों पे कानूनी कार्रवाई हो तो इस समझ में आएगा कि सरकार संवेदनशील है। और ये देखा गया है कि अधिकारी वर्ग काफी लापरवाह हो चुका है इस सरकार के अंदर, क्योंकि सरकार का ध्यान है ही, समझ में ही नहीं आ रहा है उनको हमको करना क्या है। तो मेरा विशेषकर सरकार से अनुरोध है कि जल्दी इस पे संज्ञान ले और स्कूटी वितरण नहीं होने के पीछे किन किन अधिकारियों की लापरवाही रही है, इन अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई करें और ये स्कूटी है वो वापस कंपनी में भिजवाए और नई स्कूटी लाके बच्चों को वितरण करें, क्योंकि ये स्कूटी वर्तमान में किसी काम की रही नहीं है। और जल्दी उनको लाभ दिलाए। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सारी बालिकाओं को एकत्रित करके भजनलाल जी सरकार के आवास के आगे भी धरना देना पड़े, धरना देंगे, क्योंकि उन्होंने इतना नजरअंदाज कर रखा इस इलाकों को लेके। वोट बैंक के लिए आ रहे हैं, लेकिन लाभ दिलाने की सरकार की योजनाओं को धरातल पे लागू कराने की किसी प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। जोहार। देखिए, बांसवाड़ा में
700 नहीं है, 1500 स्कूटी है। 3000 स्कूटी 2023 में आई थी, 1500 वितरण हो गई और 1500 अभी वितरण नहीं हुई है। इसके पीछे QR कोड जो जारी होता है वो नहीं हुआ। पिछली सरकार को ये करके उसी समय देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। हम सत्ता में आने के बाद में तुरंत लोकसभा चुनाव आ गए और अब ये स्कूटियाँ हैं, ये हम प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी महीने में बहुत जल्दी इनको वितरण करके उन बच्चियों को पहुंचाएंगे जिनको आवश्यकता है। जो लापरवाही प्रथम दशा प्रतीत हो रही है, तो राज्य सरकार क्या है? देखिए, पिछली सरकार ने अपनी लापरवाही की है, वो तो उनके खाते में जाएगा। अब हमारे समय में हम इनको वितरण कर रहे हैं। भाजपा की सरकार बदले हुए कल साल भर हो गया और साल भर पहले से लगभग 2 साल तक छुट्टियां पड़ी है, तो ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही होती है। आप आगे चल रहे हैं, अभी साल भर नहीं हुआ है, 8-9 महीने हुए हैं और 3 महीने के हमारे आचार संहिता थी। इसके बाद में हमारे विधानसभा सेशन आ गया और अब हमने उनको निर्देश दे दिए हैं कि तुरंत इनको वितरण करना है और हो सकता है इस अगले सप्ताह में हम इनको वितरण कर दें। घाटोल गांव में गुरुवार देर रात को पैसों की लेन देन को लेकर 2 परिवारों में विवाद हो गया, जिसमें 5 लोगों को गंभीर चोट आई। उन्हें घाटोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रेफर किया गया। परिजनों ने बताया कि एक परिवार से दिनेश, सूरज, राजा, चिराग और दूसरे परिवार से रोशन निवासी घाटोल 5 के बीच लेन देन को लेकर पहले तो पैसों को लेकर बहस हुई और उसके बाद मामला हाथापाई पर आ गया। इस दौरान आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर चाकू से वार किया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचार करने के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। हाँ बाबू जी, क्या घटना हुई है? ये गए थे, यात्रा करके आ रहे थे और यात्रा करने के बाद फिर क्या हुआ कि ये लोग ने बोला कि भाई यार पैसे कहीं मांग रहे होंगे, थोड़ा कि भैया पैसे दे दे। यूँ करते समय सूरज को तलवार मारी और जो दिनेश जवान उनके भाई यार क्यों मारता है, तो फिर चाकू ने रामपुर से इसका ये कान काट दिया। इसके बाद में इसके लड़के बोले यार क्यों करते हैं, हंगामा मत करो ऐसे करके, तो लट लेके वो चले गए। स्टिकर आती है, स्टिकर से चालू कर दिया। एक नहीं, करीबन ज़्यादा नहीं, लेकिन 10-15 इंसान थे। ये कहाँ के थे ये सब? ये कहाँ के थे? वो मतलब घाटोल के ही है। घाटोल के थे। हाँ, ये तो वहाँ गाड़ी खड़ी रख के मतलब उतर रहे थे, बाकी ये यात्रा करके आए थे, पिए खाए हुए ऐसे कुछ भी नहीं था। इन चारों का क्या नाम है? एक का तो सूरज, एक का दिनेश, एक का राजा और चिराग। ये कहाँ के रहने वाले हैं? घाटोल के ही है। मेन घाटोल के हैं। तो ये मारपीट करी, कारण क्या है? हाँ? कारण हाँ। कारण तो बस ये इतना पूछा था इन्हें, मतलब पूछने के बाद इन्हें चालू कर दिया, बाकी रखा नहीं मतलब लोगों ने। कोई पैसों का मामला है ऐसा कुछ? पैसा तो पहले थोड़ा कुछ मांग रहे होंगे, इन्हें बोला कि भाई तू दे दे पैसे। यूँ ये लोग मांग रहे थे? हाँ, ये लोग मांग रहे थे। दिनेश और सूरज ने ये पैसा मांग रहे थे सामने एक ही वाले? मांग रहा, सूरज मांग रहा था, इतना बोला पैसे का। इन लोगों ने क्या किया कि मतलब जने कैसे पैसे मांग रहा तू, नहीं है पैसे यूँ करके, फिर इन लोगों ने उठा के चालू कर दिया। गाँव में मारा? गाँव में FIR दर्ज करी इसके लिए? FIR दर्ज कराई पुलिस में? दर्ज कराई है वहाँ पे और वहाँ से पुलिस करके। बुराई पर अच्छी की जीत के प्रतीक विजयादशमी शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। बांसवाड़ा में कॉलेज मैदान पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाएगा। शहर के कॉलेज मैदान में रावण दहन कार्यक्रम के तहत 35 फीट ऊंचे रावण और 25-25 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। पुतला दहन से पहले आतिशबाजी की जाएगी और पिपली चौक स्थित रघुनाथ मंदिर से भगवान राम की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें रामलीला में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान का रोल अदा करने वाले कलाकार सहित भजन मंडली के गायक कलाकार शामिल होंगे। रावण दहन के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि और हजारों लोग उपस्थित रहेंगे। रावण दहन हमारा इस बार कॉलेज ग्राउंड में जहाँ पूर्व होता है वहीं पर होगा
और 31 फीट की हाइट का हमारा रावण बनता है। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनते हैं। ये भी हमारा एक बड़ा आकर्षण का प्रोग्राम होता है। आधा घंटे तक हम लोग आतिशबाजी वगैरह का प्रोग्राम करते हैं, इलेक्ट्रिक आतिशबाजी करते हैं और लोगों में उत्साह रहता है, काफ़ी पब्लिक भी आती है। तो रावण दहन भी हमारा इस बार एक अच्छा इवेंट हमने रखा है, तो वो भी हमारा व्यवस्थित रूप से कॉलेज ग्राउंड में होगा। खमेरा के विष्णु मंदिर परिसर में स्थित अंबे माता मंदिर में शुक्रवार को नवरात्रि के पावन पर्व पर महाअष्टमी के उपलक्ष्य में महाआरती का आयोजन हुआ। सुबह की बेला में यज्ञ और अनुष्ठान के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में भक्ति भाव की लहर देखने को मिली। पंडित जितेंद्र और विश्वास पंड्या के सानिध्य में सैकड़ों महिलाओं ने मां अंबे की महाआरती उतारी, जिसमें पूरे समाज की सहभागिता रही। सामूहिक आरती के इस दृश्य ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस महाआरती के मुख्य यजमान का सौभाग्य नटवरलाल कलाल और उनके परिवार को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में युवा मंडल अध्यक्ष अनिल पंचाल, नटवरलाल टेलर, दुलजी प्रजापत, प्रवीण पंचाल, हितेश कलाल, मांगीलाल दर्जी, गोपाल पंचाल, भगवती सुथार, मांगीलाल नाई, भानु प्रसाद आमेटा, शंकरलाल प्रजापत, सुनील पंचाल, मांगीलाल कलाल, महेश पंचाल, विक्रम सिंह, रमेश पंचाल, गौतम सिंह, बद्री टेलर, भैयालाल भोई, प्रकाश जोशी, नीलेश पंचाल, मणिलाल पंचाल, जय पंड्या, वीरेंद्र मेहता, राजेंद्र पंचाल, मदन पंचाल, अनिल सोलंकी, तेजपाल कलाल और राजेश टेलर का विशेष योगदान रहा। पूरे आयोजन ने श्रद्धालुओं के एक साथ मिलकर मां अंबे की आराधना करने का अवसर दिया और महाआरती के इस भव्य दृश्य ने सभी के मन में भक्ति भाव भर दिया। ऐसी मान्यता है कि बांसवाड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के चलते आमजन से लेकर विशिष्ट जन माता रानी के दरबार में खाली झोली फैलाकर आते हैं और अपनी मुराद पूरी होने का आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी घर लौटते हैं। माता के आशीर्वाद से कई बार चमत्कार होते हैं, जिसके साक्षी कई लोग हैं। ऐसे ही एक चमत्कार का साक्षी है प्रदेश के भीलवाड़ा जिले का एक परिवार, जिसके मुखिया को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने 4 साल पहले घेर लिया था। परिवार ने मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर बीमारी के ठीक होने की मन्नत मांगी थी। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया गांव से आए भक्त शंभूलाल धाकड़ ने बताया कि उन्हें 4 साल पहले कैंसर हो गया था और हर जगह इलाज कराने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, जिस पर माता के दरबार में कैंसर ठीक होने की मन्नत ली। उनके अनुसार मां के आशीर्वाद से अब उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से मुक्ति मिल गई। उनकी मुराद पूरी होने पर आज महाअष्टमी पर पूरे परिवार के साथ माता के दरबार में 56 भोग लगाने आए हैं। मां के परम भक्त पंडित निकुंज मोहन पंड्या ने भी बताया कि भक्त शंभूलाल गत 3 साल से नियमित रूप से मां के दरबार में हाजिरी लगाने आते थे और आखिरकार मां ने उनकी फरियाद सुन ली और उनको पूरी तरह से बीमारी से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि मां के दर पर हर किसी की मुराद पूरी होती है, इसी के कारण मां के भक्त देश विदेश से मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आते हैं। भीलवाड़ा बिजोलिया से आए हुए हैं ये भक्तजन और 56 भोग आज माता जी को अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो भक्त हैं उसको माता जी की ऐसी कृपा हुई कि इनको कैंसर हो गया था और माँ ने इनको कैंसर का रोग समाप्त किया है। कई ऐसे उदाहरण है जो यहाँ पर माँ के दर पर आकर के और निश्चित उनके रोग शमन भी हुए हैं और उनका स्वास्थ्य कुशल हुआ है। उसका उदाहरण आपके सामने ये शंभू जी हैं और यह शंभूलाल जी धागड़ हैं और उनके जीवन में एक ऐसा समय आ चुका था, मरणासन की स्थिति आ चुकी थी, लेकिन माँ की कृपा से आज यह आपके सामने 56 भोग लेकर के खड़े हैं। निवासी बिजोलिया भीलवाड़ा से 20 साल से यहाँ माता जी के दरबार में आ रहा। मेरे को 4 साल पहले कुछ कैंसर की बीमारी हो गई थी, तो मैं यहाँ माता जी के आया था और मैंने माता जी से मन्नत की मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी कैंसर वाली, तो मैं हमेशा यहाँ आऊँगा और 56 भोग लगाऊंगा अष्टमी के दिन। तो आज मैं कोटा से 56 भोग बनवा के यहाँ आज माता जी के 56 भोग दे के आया हूँ। माता जी की हमेशा परिवार पे बहुत अच्छी कृपा है हमारी। आपकी कैंसर ठीक हो गई? हमारी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई और हमारी बच्ची भी बीमार हो गई थी, वो भी ठीक हो गई। तो हमारे क्या 20 साल से माता जी में हमारी गहरी आस्था है और सब काम माता जी से होते हैं। कितने सालों से आते हैं माता जी के दरबार? 20 साल। ये मंदिर नहीं बना था तब से आ रहे, 2005 से।
नवरात्रि के नवमी पर फतेश्वर महादेव मंदिर भक्त मंडल की ओर से मंदिर में कन्या पूजन और महाप्रसाद रखी गई। इस दौरान मंदिर भक्त मंडल एवं अतिथियों ने कन्याओं को भोजन ग्रहण करवाया, तो वहीं भक्त मंडल ने तिलक एवं दुपट्टा पहनकर कन्याओं का पूजन किया। इसी के साथ कन्याओं को उपहार भेंट किया गया। इस अवसर पर पंडित हेमेंद्र पंड्या, दर्शन सिंह चौहान, गुमान सिंह चुंडावत, मनोहर सिंह चुंडावत, चैन सिंह चौहान, जयेश पंड्या, जितेंद्र सिंह राठौड़, नवदीप सिंह चुंडावत, राहुल चुंडावत, प्रिंस चुंडावत, विजय सिंह, मनोज सिंह चौहान, प्रद्युमन सिंह चौहान, हरेंद्र सिंह चुंडावत का सहयोग रहा। एलबीएस एकेडमिक और शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज गनोड़ा में नवरात्रि को लेकर विशेष आयोजन किया गया। विद्यालय में नन्ही कन्याओं को मां जगदम्बा का रूप मानकर उनकी पूजा की गई। संस्थान के मिलन पाठक एवं अन्य के द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाली इन बालिकाओं के पैर धोकर कन्या पूजन कर उन्हें चुनरी ओढ़ाई गई। आसपास के क्षेत्र के विभिन्न गांव से विद्यालय में पढ़ने आने वाली नन्ही मुन्नी कन्याओं को भी विद्यालय परिवार का यह कार्यक्रम बेहद अच्छा लगा। इसके अलावा विद्यालय में नवरात्र में गरबा रास प्रतियोगिता हुई। निदेशक मिलन पाठक, समन्वयक पूजा पाठक, प्राचार्य प्रकाश रावल और समस्त स्टाफ ने मां दुर्गा की पूजा की। विद्यार्थियों और प्रशिक्षार्थियों ने पारंपरिक वेशभूषा में गरबा खेला। रोचक प्रस्तुतियां देने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। निर्णायक की भूमिका पूजा पाठक महिमा दोषी प्रतीक सोनी रहे। बालिका वर्ग में उत्कृष्ट पारंपरिक वेशभूषा में कशिश सोनी, भारवी जानी, नंदनी राज ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट हाव भाव प्रस्तुतिकरण में अमन मेहता, करमवीर पडियार, अंजलि यादव ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। भक्तिमय सकारात्मक ऊर्जा और उल्लास में सुरेश बुनकर प्रथम आए। प्राचार्य प्रकाश रावल ने आभार जताया। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज गनोड़ा का प्रतिभा सम्मान समारोह दशहरे के दिन निष्कलंक उत्सव मंडल के गरबा प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। आदर्श नव युवक मंडल के द्वारा इस 13वें प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आदर्श नव युवक मंडल के अध्यक्ष ललित जोशी ने बताया कि समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का यह एक अच्छा मंच है, जहां पर प्रतिभाएं अपने काम को लेकर सम्मान प्राप्त करती है। आदर्श नव युवक मंडल ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करता है जो वास्तव में अच्छा काम करती है तथा जिन्होंने मेहनत कर अच्छा मुकाम हासिल किया है। दशहरे के दिन आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 10वीं की 6 प्रतिभाएं, 12वीं कक्षा की 11, बीए और बीएससी के 3 और अन्य क्षेत्र में 4 तथा सरकारी सेवा में चयनित प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा आदर्श नव युवक मंडल ऐसी प्रतिभाओं को भी सम्मानित करेगा जो प्रतिभाएं समाज के लिए हमेशा तत्पर रहती है तथा किसी भी धार्मिक सामाजिक कार्य में बिना सहयोग मांगे ही आगे आकर अपनी सेवाएं देते हैं। प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए आदर्श नव युवक मंडल के ललित जोशी के अलावा ईश्वर भट्ट, अरविंद त्रिवेदी, लोकेश मेहता, शैलेश व्यास, खुश खेरवासिया, गोपाल व्यास, आदर्श व्यास, कैलाश व्यास आदि के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। सर क्या नाम है? ललित जोशी। अच्छा। हम आदर्श नवयुवक मंडल श्री गौड़ समाज गनोड़ा से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कल शाम को 8:30 बजे से शुरू कर रहे हैं। हम इसके अंदर हमारे कुल 40 प्रतिभागी हैं जिनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसमें 10वीं में कुल 6 प्रतिभागी हैं, 12वीं में लगभग 11 हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन, समाज का नाम रोशन किया है, हम उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही हम उन लोगों को भी सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने समाज को एक अतिरिक्त समय दिया है, अतिरिक्त पैसों की आर्थिक मदद एवं जो भी खराब परिस्थिति में लोग हैं उन लोगों को हेल्प करना है, उन सब में शामिल है। वो भी हमारे लिए कुछ स्पेशल लोगों की गिनती में आते हैं, हम उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही हमारे भामाशाह कैलाश जी, शांति शंकर जी व्यास हैं जो अपने दादा की स्मृति स्वर्गीय गौतम लाल जी व्यास की स्मृति में वो भामाशाह बने हुए हैं। उन्होंने भी समाज के लिए समर्पण दिया है। उनकी तरफ से समाज में कल एक अल्पाहार का भी व्यवस्था कर रखी है और हमें आशा है कि इस पूरे कार्यक्रम को
बढ़ चढ़ के एक अच्छे तरीके से इसको समापन करेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय। नवरात्रि के पावन पर्व पर घाटोल क्षेत्र में अष्टमी के दिन विभिन्न मंदिरों में यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने माता भगवती के मंदिरों में यज्ञ में आहुतियां देकर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया। शारदीय नवरात्रि के अष्टमी के दिन घाटोल के शिव शक्ति परिसर, श्री वादे माता मंदिर, संतोषी माता मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ घाटोल, शक्तिपीठ खमेरा, अंबे माता मंदिर खमेरा और सवानिया समेत कई मंदिरों में यज्ञ अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इन यज्ञों में मुख्य यजमानों के साथ माता के भक्तों ने आहुतियां दी और मां दुर्गा के सुख समृद्धि की कामना की। मां दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना की। गायत्री शक्तिपीठ खमेरा में मुख्य प्रबंध ट्रस्टी मांगीलाल बुनकर ने बताया कि इस अवसर पर पवन बुनकर, बलराम बुनकर, शांतिलाल बुनकर, छगनलाल, धनपाल, हितेश बुनकर और हंसराज बुनकर ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर आहुतियां दी और यज्ञ में भाग लिया। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर गरबा प्रांगण में माई के सहस्त्र भक्तों की पावन उपस्थिति में मंदिर व्यवस्थापक मंडल के अध्यक्ष कांतिलाल पंचाल की अध्यक्षता, पूर्व अध्यक्ष प्रताप जी मुंगेर के मुख्य आतिथ्य एवं अशोक पंचाल बड़ोदिया के विशिष्ट आतिथ्य में साहित्यकार महेश पंचाल माही विरचित श्री त्रिपुरा सुंदरी साधना स्तोत्र का संगीतमय वीडियो का लोकार्पण हुआ। महामाया सर्व मंगला आद्य शक्ति मां श्री त्रिपुरा सुंदरी के विग्रह, परावैभव, योगिनी, आयुष, आसन, सौंदर्य, शक्ति, त्रिस्वरूप, वास, अखंड दीप और श्री यज्ञ और श्री यंत्र आदि के मंत्र मुक्त करने वाले वर्णन के शाब्दिक शिल्प कौशल एवं साधना की प्रशंसा करते हुए अध्यक्ष कांतिलाल पंचाल ने समाज सेवी साहित्यकार महेश माही को सम्मानित किया। स्रोत के बारे में जानकारी देते हुए रचनाकार महेश माही ने अवगत कराया कि सहस्त्र सूर्य की ऊर्जा की स्वामिनी, भक्तों के कष्टों का संहार करने वाली श्री विद्या की साधना में यह स्रोत सार्थक सिद्ध होगा, जिसमें भव्य भवन, स्वर्ण शिखर, ध्वजा, अरावली की प्राकृतिक छटा का भव्य दर्शन के साथ पंच तत्वों, अष्ट सिद्धियों, नवनिधियों की अधिपति मां ललितेश्वरी श्री त्रिपुरा सुंदरी का अलौकिक वैभव वर्णित है। गरबा पांडल में लोकार्पित श्री त्रिपुरा सुंदरी साधना स्तोत्र का वीडियो संयोजन जगदीश पंचाल मोडी का रहा। उमंग नागर एवं यामिनी जोशी के स्वर्णबद्ध वीडियो का संपादन अभय कंसारा ने किया। पूर्व प्रवक्ता अंबालाल पंचाल, अशोक पंचाल, महामंत्री नटवरलाल पंचाल, गरबा मंडल प्रभारी बलराम पंचाल एवं हिंद प्रकाश पंचाल के सहयोग में आयोजित लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम का संचालन हीरालाल पंचाल ने किया एवं ट्रस्ट मंडल के सह कोषाध्यक्ष जितेंद्र पंचाल ने आभार व्यक्त किया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।